दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज की अपनी क्लास रहेगी वर्गीकरण की पद्धतियाँ। कौन कौन सी वर्गीकरण की पद्धतियाँ हैं, प्रमुख जो वर्गीकरण की पद्धतियाँ हैं वो अपन एक बार लिखेंगे। कौन सी वर्गीकरण पद्धति है, किसने बनाई और किस ईयर के अंदर बनाई, ये अपन को देखना पड़ेगा। क्योंकि अपन जब सिलेबस देखते हैं तो जो फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में बाकायदा लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन स्कीम। तो कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम पूछ सकता है, तो अपन एक बार सारी विधियां लिखेंगे। लेकिन अपनी सिलेबस के अंदर डीडीसी, सीसी और यूडीसी तीन ही पद्धतियों का विस्तार किया हुआ है सेकंड यूनिट के अंदर। तो वो चीज़ अपन सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, सीसी, डीडीसी और यूडीसी तीनों पढ़ने पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अपन को सारी पद्धतियाँ एक बार लिखनी पड़ेगी ताकि अपन को पता होना चाहिए कौन सी वर्गीकरण पद्धति कब आई थी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति आपको पता है कौन सी आई, डीडीसी। डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए इसकी। कब आई थी? 1876 के अंदर डीडीसी का मेलविन डुई द्वारा इसका प्रकाशित किया गया। फर्स्ट थी वो 44 फर्स्ट की थी, आपको पता है। ये अपन विस्तार से चर्चा करेंगे सेकंड यूनिट के अंदर। यहाँ पर सिर्फ अपन देखेंगे कौन सी यूनिट है और कब कौन सी वर्गीकरण पद्धति और कब बनाई थी। तो सबसे पहले डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कब आई? 1876। और किसने बनाई थी? मेलविन डुई। ये मेलविन डुई था कहाँ पर? तो आपको सब था अमेरिका, यूएसए। यूएसए तो साथ में ये भी लिख लेना, कभी कभार क्वेश्चन पूछ ले तो अपन को पता नहीं हो तो ये भी ले। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कब आई? 1876। किसने बनाई? मेलविन डुई ने। और कहाँ का था ये? यूएसए का। दूसरी वर्गीकरण पद्धति अपनी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। दूसरी है, मैं ईयर वाइज लिखाई है, याद रहने में आसानी हो जाएगी। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कब आई थी? 1891 के अंदर। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन कब आई? 1891। और किसने बनाई थी? चार्ल्स एमी कटर ने। चार्ल्स एमी कटर ने। ये भी कहाँ का था? ये भी यूएसए का था, तो इसको भी लिख लेना यूएसए। ये सारी शुरू की है तो लगभग यूएसए के अंदर बनी हुई। तो पहली 1876 डीडीसी, दूसरी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891, चार्ल्स एमी कटर। तीसरी है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का भाई 1904 के अंदर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा ही इसका बनाई गई थी। तीन वर्गीकरण पड़ी है, 1876, 1891, 1904। फिर बात आती है यूडीसी। यूडीसी की सबसे पहले फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। किसने बनाई थी? 1905 के अंदर। पॉल ऑलमेट और हेनरी लॉ फाउंटेन ने इसको बनाई थी। पॉल ऑलमेट और हेनरी लॉ फाउंटेन ने इसको बनाई थी। यूडीसी, इनको आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है हेनरी लॉ फाउंटेन। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905। यूडीसी के अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, सभी भाग पढ़ेंगे। आज तक कितने प्रकाशन हुआ है? तो 4 तो इसके अंदर प्रकाशन हो गया डीप के अंदर, 3 संक्षिप्त प्रकाशन हुआ, उसको अपन डीप के अंदर पढ़ेंगे। पहले के अंदर क्या नाम था, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर, पहले किस भाषा के अंदर थी, कितने वॉल्यूम, सारी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये पढ़ने की करेंगे। यूडीसी अपन जब विस्तार से चर्चा करेंगे तब पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट की बात है। अभी सिर्फ अपन इतना ही देखना है कि यूडीसी कब आई, किसने बनाई और किस ईयर के अंदर बनाई गई। ठीक है, अगली बात आती है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट ये कहीं कहीं लिखा होगा एससी, तो कंफ्यूज मत होना। एससी का मतलब होता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। 1906 जेडी ब्राउन ने इसको बनाया था। ये जेडी ब्राउन कहाँ का था? ये ब्रिटेन का। तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ये ध्यान रखना, ब्रिटेन। ब्रिटेन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 जेडी ब्राउन, और के कहाँ का था? ब्रिटेन का था। अगली बार आती है अपन भारत की सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन। देखो, जब रंगानाथन जी ने इनको कॉलन बनाई थी तो उससे पहले 5 विधियां ही थी। इनके आधार पर ही तो कुछ ना कुछ जोड़ घटाए जाते थे। लेकिन जब सीसी बनी 1933 के अंदर, वैज्ञानिक आधार पर पहली बार बनी थी, रंगानाथन ने बनाई थी इसको। कहीं कहीं लिखा हुआ रंगानाथन। रंगानाथन नहीं, फुल फॉर्म इसकी, इनका नाम है रंगनाथन। ये ध्यान रखना थोड़ा, कई क्वेश्चन पूछ ले तो आ की मात्रा है, आ की मात्रा मत करना। कॉलन क्लासिफिकेशन 1933 कब आई थी? रंगनाथन 1933 के अंदर इनको बनाई थी। विद्या होगी 6। अगली है सातवीं। सातवीं है बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन। बिब्लियोग्राफी बीसी कहीं कहीं लिखा होगा 1935 के अंदर। हेनरी ब्लिथ ने इसका बनी थी 1935 के अंदर। बीसी
बीसी वर्गीकरण पद्धति बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन हेनरी इब्लिप्स 1935। ध्यान है। अगली अपनी रीडर क्लासिफिकेशन, रीडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 1961 के अंदर फाउंटेन रीडर ने इसको बनाया था। किसने बनाया था? रीडर नाम के वैज्ञानिक ने इसको बनाया था। तो इसको याद रखना है आसान। रीडर किसने बनाई थी? रीडर ने। बिब्लियोग्राफी बिलिप्स ने बनाई थी। तो इससे ये तो 1 2 3 तो याद हो जाते हैं आसान से। 1961 के अंदर रीडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 1961 फॉर्मर रीडर हुआ। और बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग BSO, कहीं कहीं इसकी लिखा होगा BSO, तो कंफ्यूज है। बोर्ड BSO को लिखा हुआ तो बिब्लियोग्राफी मत कर देना। BSO मतलब बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, BSO 1978 के अंदर आई थी और बनाई इसके अंदर फीड और यूनेस्को के यूनिसिट कार्यक्रम के तहत इसको बनाई गई थी। यूनेस्को और फीड 2 संस्थाएं थी, उनका एक कार्य था यूनिसिट, उसके थ्रू इसको बने थी बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग BSO 1978। समझ में आ गया? ये वर्गीकरण की पद्धतियां थी अपनी। आपको पता है वर्गीकरण की जो 6 प्रकार बताए थे मैंने, उसके अंदर डेसिमल क्लासिफिकेशन किसके अंदर आई थी? ये किसी और लगभग परिगणनात्मक के अंदर। ये भी साथ में याद रखना है, ऐसे नहीं एक एक याद करो। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये बहुत ही इजी है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एन्यूमरेटिव यानी बने बनाए क्लास नंबर है। 2 वर्गीकरण पद्धतियां ऐसी है जो एन्यूमरेटिव यानी परिगणनात्मक है। कौन कौन सी? एक तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और एक रीडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर बने बनाए क्लास नंबर है, बने बनाए दिए। आपको सिर्फ कुछ नहीं, जो सब्जेक्ट है उसको ढूंढना है, नंबर बन जाए। प्रॉपर नंबर नहीं बनता है। जैसे अपन ने लिख दिया कोई अपन जैसे सीसी के अंदर ढूंढ ढूंढ के नंबर बनाते हैं कि भाई कौन सा पर्सनालिटी है, कौन सा इसका एनर्जी है, कौन सा। इसके अंदर ऐसा नहीं होता। एक वाई की लिमिटेड है, वो बना बनाया क्लास नंबर है। सिर्फ 2 ही वर्गीकरण पद्धतियां जो परिगणनात्मक है। कौन सी है? एक तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब आई थी? 1904। और रीडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 1961। ये 2 है। कौन किसके अंदर आती है? परिगणनात्मक। पर आपको पता है लगभग परिगणनात्मक कौन सी है? एक तो अपनी DDC जो सबसे ज्यादा चर्चा के अंदर आती है, DDC। एक क्वेश्चन है DDC का विकास किसके लिए, किस पुस्तकालय के लिए किया गया था? कई बार क्वेश्चन आ रखा है नेट के अंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। DDC का मुख्यतः विकास किस पुस्तकालय के लिए किया गया था? एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप कमेंट्स के अंदर आंसर बताइए इसका क्या है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। ठीक है। तो फिर आती है ऑलमोस्ट यानी लगभग परिगणनात्मक। कौन कौन से? एक सौ अपने DDC लगभग परिगणन और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन SC। DDC को भाई 1876 और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 के अंदर JD ब्राउन ने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बनाई थी। ठीक है। एक ही पक्षात्मक आती है, लगभग पक्षात्मक कौन सी है? UDC। ठीक है। बाकी पक्षात्मक के अंदर CC के सारे संस्करण आ जाएंगे, वो अपन पढ़ेंगे 2nd यूनिट के अंदर। ठीक है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने क्या बताया आपको? सब वर्गीकरण की पद्धतियां। जो भी वर्गीकरण की पद्धतियां मैं सारी लिखा दी एक साथ। डेसिमल क्लासिफिकेशन 1876, अगली है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904, UDC 1905, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906, CC 1933, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन 1935 और रीडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 1961 और बोर्ड सिस्टम ऑर्डरिंग 1978 यूनेस्को फीड के कार्यक्रम के तहत इसको बनाया गया था। ये थी अपनी आज क्लास। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।